76 में जब हम लोगों ने ये नीतिगत निर्णय ले लिया तो इतना विलंब क्यों हुआ? अब हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं गवर्नेंस का। ये फैसला कब लिया गया कि नदियों को जोड़ा जाए ताकि जल आधिक्य वाले क्षेत्र से जल अभाव वाले क्षेत्र में जल का प्रबंधन किया जाए? पोस्ट कोल्ड का प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, क्या है? बस फुल फॉर्म बता दीजिए। टॉप डाउन बजटिंग क्या है? कितनी जोनल काउंसिल्स हैं? रानी दुर्गावती कौन थी? May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Good afternoon. Have your seat, Pooja. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम पूजा चौहान है। मेरा जन्म सीहोर जिले के बक्तरा ग्राम में हुआ है। मेरी एजुकेशन भोपाल से हुई है सर, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल से। मैंने अपना कॉलेज सरोजनी नायडू गर्ल्स गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से बीए किया है सर, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। आगे मैंने एमए भी उसी कॉलेज से किया है सर, लोक प्रशासन में। लोक प्रशासन आपने पढ़ा है और स्कूप पब्लिक स्कूल में भी आप पढ़ी हैं। जी सर। स्कूप एक संगठन है, SCOPE, जिसका संबंध लोक उपक्रमों से है। सॉरी सर। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? सॉरी सर। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस। जी सर। 1973 में बना था। सर मैंने पढ़ा नहीं है इस बारे में, सॉरी सर। सुना ही नहीं है कभी? नहीं सर। अच्छा, निक नेट सुना है? NICNET? यस सर। क्या है ये? सर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने जो नेटवर्क स्टैब्लिश किया है उसको बोलते हैं सर निकनेट। अच्छा, तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ये कब बना था? सर 1976 सर। हाँ जी, आप सही कह रही हैं एकदम। 1976 में ही ये बना लिया गया था। जी सर। इसका इसका मतलब उसी वक्त ये तय कर लिया गया था कि शासन की प्रक्रिया में कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा, बढ़ाना है। तो 76 में जब हम लोगों ने ये नीतिगत निर्णय ले लिया तो इतना विलंब क्यों हुआ? अब हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं गवर्नेंस का। सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 1976 और अभी की तुलना करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें भारी अंतर देखने को मिलता है। सर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था भारत में जिसके तहत सेवाएं जो है ग्राउंड लेवल तक पहुंचाई जा सके, इसलिए उसे बनाने में जो वर्ष लगे हैं उसके दौरान सर विकास किया गया है, तो इसीलिए अभी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिलता है हमें। ठीक है। जी सर। मध्य प्रदेश में और दक्कन के कई इलाकों में जल की समस्या रही है और प्रशासन के सामने ये हमेशा एक चुनौती रही है, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कि हम पेयजल कैसे सुनिश्चित करें और सिंचाई जल कैसे सुनिश्चित करें। इस पर भी 70 के दशक में एक लंबा डिबेट चला था। डिबेट तो ऐसे आज़ादी के पहले से चल रहा है और कई बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी लगाई गई हैं, लेकिन दक्कन के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये डिबेट 70 के दशक में महत्वपूर्ण स्थान रखता था। चूँकि आपने लोक प्रशासन पढ़ा है, MA किया है, तो ये विषय जरूर आपके दायरे में आया होगा कि ये फैसला कब लिया गया कि नदियों को जोड़ा जाए ताकि जल आधिक्य वाले क्षेत्र से जल अभाव वाले क्षेत्र में जल का प्रबंधन किया जाए। सर मुझे एग्जैक्ट ईयर तो याद नहीं है, लेकिन एक प्लान बना था, पर्सपेक्टिव प्लान जिसको बोलते हैं, नदियों को जोड़ने के संबंध में। हालांकि सर उस दिशा में कार्य नहीं किया गया था उतनी तेज़ी से। अभी सर जैसे कि पहली जो नदी जोड़ो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से बन रही है, जिसको केन बेतवा लिंक परियोजना कहा जा रहा है सर। हाँ, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 1980 में ही जी सर ये पहला बनाया गया था एक्सपर्ट कमेटी, साइंटिस्ट का, रिवर ट्रैक स्टडी करने का कि हम कैसे किस पॉइंट से लिंक निकाल सकते हैं। और 80 के दशक में कई स्टडीज सबमिट हुई, कई रिपोर्ट आई। हाँ, निर्णय लेने में विलम्ब हुआ। तो निर्णय लेने में विलम्ब होने के कुछ कारण इन्वायरमेंटल कंसर्न है। जी सर। तो क्या वो कंसर्न एड्रेस हो गए? क्या उनका समाधान निकल गया? सर जैसे कि अभी हम उदाहरण लें केन बेतवा लिंक परियोजना से, तो इसमें भी सर जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसका मतलब उसके कुछ गांव उसका कुछ क्षेत्र जो है इसके अधिग्रहण क्षेत्र में आ रहा था। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है, मतलब गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब यहाँ से उसको हटा के दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट किया जाए। इसीलिए सर जो दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है, दुर्गावती जो अभ्यारण्य है और नौरादेही अभ्यारण्य, उसको मिला के दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया, तो वहाँ कुछ शिफ्ट किया गया है। तो ये जानकारी मुझे है। ठीक है। पूजा जी, हाँ जी मैम।
आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीजी किया है। जी मैम। आप मुझे टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकती हैं? हाँ जी मैम। मैम एफडब्ल्यू टेलर ने जो है मतलब औद्योगिक प्रक्रिया में जो वैज्ञानिक विधि हैं उनके माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है कुछ सिद्धांत दिए थे या कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे। तो उसमें जैसे पहला जो मतलब जो पहले चलता था कि अंगूठे का नियम हो गया, मतलब जिसको भी जिस तरीके से उत्पादन करना है, कोई सीमा नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं है, तो इन सब को एड्रेस करते हुए टेलर साहब ने इस पे काम किया था। जैसे कि जो नियुक्ति हो, मतलब नियुक्ति की व्यवस्था हो तो ऐसे कर्मियों को नियुक्ति की जाए जो इसमें दक्ष हो। दूसरी चीज़ उनका प्रशिक्षण किया जाए। फिर उसमें कई चीज़ें जैसे मैम पीस रेट सिस्टम हो गया, काम दर व्यवस्था हो गई, ये सारी चीज़ें। ठीक है। पोस्ट कोड का प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, क्या है? बस फुल फॉर्म बता दीजिए। हाँ जी मैम। पी से प्लानिंग है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन है, एस से स्टाफिंग है, डी से मैम डायरेक्शन है, डायरेक्टिंग। पोस्ट कॉर्ब सीओ से कोऑर्डिनेशन है, आर से रिपोर्टिंग है और बी से बजटिंग है। सीओ से हाँ जी मैम, समन्वय जिसको बोलते हैं। टॉप डाउन बजटिंग क्या है? मैम टॉप डाउन बजटिंग का मैं गेस कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल गेस करिए। मैम जैसे कि उच्च स्तर पे निर्णय लेके उच्च स्तर पे अधिक जो है आवंटन करके उसको नीचे तक पहुंचाना। ठीक है। और जेंडर बजटिंग क्या है? जेंडर बजटिंग मतलब मैम किसी लिंग विशेष को जो है टारगेट करके नीतियां बनाई जाना या आवंटन किया जाना। ठीक है। पूजा जी, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो ना हमेशा आलोचनाओं का शिकार होती है, हमेशा उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई पॉलिसी फेल होती है तो उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार बताती है, या अदरवाइज भी कुछ भी फेल हो तो उसके लिए जिम्मेदार जो है ना वो ब्यूरोक्रेसी को बता दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि वास्तव में सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का ही फॉल्ट होता है जब भी कोई फेल्योर होता है, या अदर फैक्टर्स भी उसमें उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं? मैम मेरा ऐसा मानना है कि ये समन्वित प्रयास से चूंकि लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, इसलिए गलतियां भी जो हैं वो हर एक सेक्टर से निकल के आती हैं। ठीक है। वैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर लाल फीताशाही का आरोप हमेशा लगता है ना कि यहाँ पे नौकरशाही में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म है। आपको लगता है चीज़ों के डिजिटल होने के बाद और इन सब के बाद ये इस स्थिति में कुछ सुधार आया है या अभी भी जस की तस है? मैम मेरा मानना है कि इसमें सुधार आया है। जैसे रेड टेपिज्म आपने बोला, फ्रांस का एक वर्ड है कि लाल जो फाइल है उनमें लाल धागे में बांध के ऊपर पटक दिया गया, मतलब काम नहीं किया गया। तो हम डिजिटल आने से क्या हुआ है कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर इनका निपटारा संभव हुआ है। जैसे मध्य प्रदेश में मैम लोक सेवा गारंटी अधिनियम है इसी क्षेत्र में। ठीक। ये बताइए पूजा, आपने अपने अध्ययन के क्रम में, बड़े होने के क्रम में, क्या कभी पर्सनल लेवल पर भारतीय नौकरशाही के साथ में कोई समस्या महसूस की और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद वो कौन सा पहला सेक्टर है जिस पे आप काम करना चाहेंगे? मैं जो है ग्रामीण लेवल पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पहले काम करना चाहेंगे। आपने लिखा है परिवार के साथ तीर्थ स्थल भ्रमण आपकी हॉबी है। ये आपकी हॉबी है कि मजबूरी है कि पापा मम्मी आपको उठा के ले जाते हैं मंदिर अंदर? नहीं, ये मेरी हॉबी है। मतलब मुझे अच्छा लगता है जाना। अच्छा लगता है। कहाँ घूमा है? कौन से धार्मिक स्थल घूमे? जी मैम, मैं 4 धाम गई हूँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री। 4 धाम घूम लिया आपने? हाँ जी मैम। ठीक है। मैं रामेश्वरम गई हूँ, तिरुपति बालाजी गई हूँ, वैष्णो देवी गई हूँ। तो आपने इतनी कम उम्र 4 धाम कर लिए। आप मुझे ये बताइए कि जब भी गर्मियों का मौसम आता है और मैदान के लोग पहाड़ों पे जाते हैं और फिर वो पहाड़ों को इतना गंदा कर देते हैं कि पहाड़ के लोग कहते हैं कि आप अपने घर में रहिए, हमारे पहाड़ों पे बिल्कुल मत आइए। पर्यटकों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए उनके अंदर ये बात की जिम्मेदारी डेवलप करनी है कि भाई आप इस तरीके से पॉल्यूशन ना फैलाएं और चीज़ों को, प्रकृति को ना छेड़ें। आपको लगता है कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने की ज़रूरत है, और अगर आपको मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? मैम आपने सही कहा है, इस क्षेत्र में काम किए जाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैम तीर्थ स्थल की कुछ क्षमताएं होती हैं, जैसे कि हम 4 धाम की बात कर रहे हैं तो हिली एरिया है मैम, ज़्यादा पर्यटकों को एक साथ नहीं समायोजित कर सकता है। तो जैसे मैम हम उस पर सीमा लगा सकते हैं कि इतने से ज़्यादा पर्यटक जो है पर डे में नहीं दर्शन करेंगे। दूसरी चीज़ मैम जैसे वॉलेंटियर्स को लगा सकते हैं उस चीज़ में कि आसपास कचरा फैलाना हो गया और भी गंदगी हो गई, तो इन सब के लिए लोगों को अवेयर करें, क्योंकि मैम तीर्थ स्थल हैं तो उनकी साफ़ सफाई करना जो है वो आम नागरिक की जिम्मेदारी है। ठीक है। मैं सिर्फ तीर्थ स्थलों की नहीं, इन जनरल भी बात कर रही हूँ। आपको नहीं लगता है कि स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने चाहिए जिससे कि लोग डरें? क्या आपने भारत के किसी राज्य में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पे बहुत सख्त कानून है और इस वजह से लोग वहाँ पे सही रहते हैं? मैम मैं अवेयर नहीं हूँ। अवेयर नहीं है? ठीक है, थैंक यू सर। पूजा, सहकारी संघवाद क्या होता है? सर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जी सर सहकारी संघवाद जो है, जो संघ की अवधारणा है उसमें सभी राज्यों के कॉपरेशन से जो है वो विकास की ओर बढ़ना सहकारी संघवाद कहलाएगा।
ठीक है। इस दिशा में एक जो कदम है वो है जोनल काउंसिल्स का एस्टैब्लिशमेंट। जी सर। ठीक है, क्या होती हैं जोनल काउंसिल्स? सर क्षेत्रीय परिषदें, जैसा कि आपने कहा, तो क्षेत्रीय परिषदें जो होती है सर, एक क्षेत्र में जो विभिन्न राज्य हैं उनको मिलाकर बनाई जाती है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में जो है ये बनती हैं। कब इनका गठन हुआ था? सर ईयर याद नहीं, सॉरी सर। कोई बात नहीं। कितनी जोनल काउंसिल्स हैं? सर 5 हैं। कौन कौन सी? सर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल वाली। Central। पूर्वोत्तर के लिए, हाँ जी सर। ठीक है, पूर्वोत्तर के लिए क्या व्यवस्था है? पूर्वोत्तर के लिए सर विशेष क्षेत्रीय, उसे भी काउंसिल है। जोनल काउंसिल कहते हैं? सर सॉरी सर, जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वो किस जोनल काउंसिल का हिस्सा होगा? सर मध्य क्षेत्र वाले, सेंट्रल जोनल जी सर। काउंसिल। मध्य प्रदेश के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं उसमें? सर मुझे एग्जैक्ट नहीं है, मैं गैस कर सकती हूँ सर। करिए। सर मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। पढ़ लीजिएगा एक बार। जी सर, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है कि जोनल काउंसिल्स का एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद, जैसा कि आपने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, जी सर। ये ऑन ग्राउंड काम कर रही है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी जो राज्य हैं उनमें आपसी समन्वय से विकास हो पा रहा है? सर मुझे लगता है इस दिशा में काम किया जा रहा है। मतलब इसकी रोटेशनल जो बैठकें होती हैं, मुख्यमंत्री और जो सचिव हैं उनको बुलाया जाता है। आखिरी बैठक कब हुई थी सेंट्रल जोनल काउंसिल की? सॉरी सर। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि पड़ोसी राज्यों में, किन्हीं राज्यों में लैंड डिस्प्यूट है, बाउंड्रीज को लेकर विवाद है, किन्हीं में वाटर शेयरिंग को लेकर विवाद है, तो तमाम विवाद हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक कागज़ी व्यवस्था है और ज़मीनी तौर पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? सर मुझे ऐसा लगता है कि काम किया जाना चाहिए सेंटर के लेवल से और स्टेट के लेवल से भी। इनकी बैठकें निरंतर कराई जानी चाहिए। जो भी विवाद है उनको सुलझाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। पूजा, जीआई टैग क्या होता है? सर जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, मतलब किसी भी क्षेत्र विशेष से अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको जो है एक विशेष पहचान प्रदान की जाती है। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे कृषि आधारित हो सकते हैं, हैंडलूम वगैरह हो सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है? सर 29 सर। कौन इशू करता है जीआई टैग? सॉरी सर, नहीं जानकारी, कोई बात नहीं। पूजा, भारतीय रेल ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके अंतर्गत वो ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस एस्टैब्लिश कर रही हैं। क्या समझती हैं आप कि अगर किसी रेलवे स्टेशन को हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है तो इससे क्या समझ में आता है? जी सर, जैसे कि सर आपने बताया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, जो पहला जो है वो भोपाल में बना हुआ है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो उसको देख के मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की जो विशेषताएं हैं वो ये होंगी कि जैसे सर फूड प्लाजा की व्यवस्था की जाए, यात्रियों को ठहरने के लिए अगर ट्रेन लेट है तो उसकी प्रॉपर व्यवस्था हो। तीसरी चीज़ सर ये है कि जो दिव्यांग और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनके लिए फ्रेंडली हो। और जैसे बच्चे हैं तो बच्चे जो माएँ जो सफ़र करती हैं तो उनके लिए मिल्क वगैरह की व्यवस्था कराना, तो ये सारी। ठीक है। भोपाल के अलावा किसी और शहर का नाम आप बता सकती हैं जहाँ पे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की व्यवस्था हो? सर अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा सर। नहीं, कोई बात नहीं। आपने वंदे भारत ट्रेन का नाम सुना है? जी सर। क्या खास है इन ट्रेन के बारे में? सॉरी सर। अच्छा, टेक्निकल डिटेल्स आपके पास नहीं है? सर। क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे रूट्स हैं जहाँ पे वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है? हाँ जी सर हैं। किन रूट्स पे? जैसे कि सर भोपाल से उज्जैन के लिए है, भोपाल से जबलपुर के लिए है। ये मुझे पता है 2। ठीक है। पूजा, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, जैसा कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की चर्चा के दौरान आपने बताया कि वहाँ पे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी सुविधा मुहैया कराई जाती है। जी सर। एक प्रशासक के नज़रिए से क्या आप हमें बता सकती हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दौरान हमें ध्यान में रखनी चाहिए, सो दैट जितनी भी पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन जब ग्राउंड लेवल पे होगा तो वो डिफरेंटली एबल्ड सेंसिटिव हो? सर जैसे कि पहली बात तो ये है कि जैसे हम और आप अगर कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं तो उन वर्गों का उसमें समायोजन ज़रूरी है। मतलब उनसे फीडबैक लेके उनके जो मत हैं उनको जानकर, क्योंकि जब तक वो खुद निर्णय प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनेंगे तब तक उनकी फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं बनाई जा सकती हैं। ठीक है। और सर जो प्रशासन है उसको संवेदनशील बनाया जाए कि इन लोगों के प्रति जो है एक संवेदनशीलता का। ठीक है पूजा, मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के नाम बता दीजिए इस संदर्भ में। सर दिव्यांगजनों के संदर्भ में सर सक्षम योजना है एक, और सर सॉरी सर। ठीक है सर। पूजा जी सर। रानी दुर्गावती कौन थी? सर गोंड शासिका थी।
जिन्होंने सर अकबर के समय जो आसफ खां था उनसे युद्ध लड़ा था, और ये मंडला से शासन करती थी। युद्ध में क्या हुआ? सर वो हार गई थी और उन्होंने स्वयं को कटार मार के आत्मदाह कर लिया, मतलब। अच्छा। हाँ जी सर। और उनके पति युद्ध में शामिल हुए थे कि नहीं? नहीं सर, उनके पति शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो मतलब उनके पति की पहले ही डेथ हो चुकी थी। अच्छा, पहले ही डेथ हाँ हो जी गई सर। थी। क्या किसी युद्ध में या ऐसे सामान्य बीमारी वगैरह से? सर जहाँ तक मुझे याद है बीमारी की वजह से। अच्छा। जी सर। तो उनके विवाह को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सी है, उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विपरीत शादी की थी या ऐसे कुछ? सर ये तो मुझे पता नहीं है, बाकी कीरत सिंह चंदेल की बेटी थी ये, जो चंदेल शासकों के अंतिम शासक मतलब अंतिम माने जाते हैं, और ये जो है गोंड शासक संग्राम शाह की बहू थी। तो सर मुझे ये नहीं पता है कि लव मैरिज थी या कैसा था। सॉरी सर। सॉरी सर। ठीक है। और रानी अवंतीबाई कौन थी? सर लोधी वंश की शासिका थी, ये भी मंडला क्षेत्र से जो है शासन करती थी। और सर इन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है। ठीक है पूजा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। इंटरव्यू आपने पहले दे रखा है एक बार ना? हाँ जी मैम सर। और ये नहीं पता कि अंक कितने मिले? नहीं सर, वो डिस्क्लोज ही नहीं किया उन्होंने। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कितना दिया होगा? सर मुझे कम ही मिले होंगे। कम ही मिले होंगे? हाँ सर। क्यों, सवाल के जवाब ठीक से नहीं दे पाई थी? सर कुछ क्वेश्चन थे जो मैं अच्छे नहीं कर पाई थी, मुझे ऐसा लगा। स्टार्टिंग से अच्छा चल रहा था, फिर थोड़ा सा अप डाउन हो गया था इसलिए। बाकी सर मेंस भी उतना अच्छा नहीं था 20 वाला। ओके, इस बार मेंस बेहतर है? हाँ जी सर, मेंस अच्छा रहा। ठीक है। देखिए आपका इंटरव्यू तो कुल मिला के अच्छा है, मतलब अच्छा है का मतलब कि इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट किया जाता है वो ठीक है आपकी पर्सनालिटी। एक आध जगह थोड़ा सा हो सकता है किसी को लग जाए कि आप थोड़ा इनफॉर्मल हो रही हैं। जब किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो एक दो अवसरों पर आपने खिलखिला कर अफसोस जाहिर किया, मतलब अफसोस का भाव चेहरे पे नहीं आ रहा था। जी सर। तो वो थोड़ा सा किसी को अटपटा लग सकता है कि भाई अगर आप नहीं जानती हैं तो इतना खिलखिला के क्यों हंस रही हैं? सॉरी सर। सॉरी सॉरी सर। ठीक सर है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, फिर मुझसे कई जगह बोला जाता कि इतना भी कंट्रोल मत करो कि चेहरे पे हंसी ही नहीं दिख रही है। नहीं वैसे अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं अब किसी को। हाँ तो ठीक है। एक दो जगह सवालों को आपने जवाब देने से पहले दोहराया भी। जी सर। तो कभी कभी अगर अपने को तसल्ली हम देते हैं या सोच रहे होते हैं जवाब तो दोहरा लेते हैं, लेकिन फिर है तब आप बोल के ना दोहराएं, मन ही मन दोहराएं। जी सर। और एक जगह ऐसा हुआ कि तथ्य आपके गलत थे, आपने हालांकि दावा किया कि आपको सही सही पता है। जैसे आपको सेंट्रल जोनल काउंसिल के मेंबर पूछे गए तो आपने विश्वास के साथ नाम बताए और उसमें नॉर्दर्न जोनल काउंसिल के एक राज्य का नाम भी डाल दिया। जी सर। ठीक है। सेंट्रल जोनल काउंसिल में दो ही राज्य थे शुरू से, यूपी और मध्य प्रदेश। अब चूंकि दोनों में एक और राज्य निकल गए हैं तो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी साथ में है। जी सर। बहुत सिंपल है। बाकी इधर राजस्थान तक सब नॉर्दर्न जोनल काउंसिल में है। जी सर। और उधर महाराष्ट्र और गोवा और गुजरात वेस्टर्न में है। सर मैं पढ़ लूँगी इसको। ठीक है। मसला पढ़ने का नहीं है, मतलब ये है कि प्रश्न तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जी सर। मसला सिर्फ ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर आप विश्वास के साथ नहीं जानते कि सही उत्तर है कि नहीं है, उसमें आप विनम्रतापूर्वक कह दीजिए कि सर पढ़ लूँगी, वो बेहतर है। पारदर्शिता बनाए रखना बेहतर है। जी सर। ये हुआ जहाँ जहाँ हमें लग रहा था कि थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन बाकी सब मामलों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। एंट्री अच्छी है, बैठने की भंगमा अच्छी है। इनफॉर्मल थोड़ा, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के। मैं मतलब मोबाइल में ही देखती थी, मैं कल रात में भी देख रही थी। मुझे आपका तो सॉरी मुझे मतलब बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। थैंक यू। अब हमारी इच्छा है कि अब सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में आपसे मिलें। मैम साड़ी वैसे ये नहीं चलेगी, नहीं। कोई प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी, उस तरीके की कोई साड़ी ले लीजिए। वैसे ठीक है, लेकिन अगर हो सकता है दूसरा विकल्प तो दैट विल बी बेटर। ठीक है। और धार्मिक पर्यटन वगैरह भी लिखा है आपके एड्रेस में, गायत्री परिसर आ रहा है, तो गायत्री मंत्र वगैरह उम्मीद है कि आपको याद ही होगा सर। हाँ वो पूछ बैठे तो अपना बता दीजिएगा। और चूंकि आपने लोक प्रशासन में एमए किया है
तो लोक प्रशासन समेत बहुत सारे मसले आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बजट पढ़ लीजिए मध्य प्रदेश का, और इकोनॉमिक सर्वे का पहला अध्याय कम से कम पढ़ लीजिए। उसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं, कितने राज्य स्तरीय लोकोपक्रम हैं अभी मध्य प्रदेश में, वो थोड़ा सा देख लीजिए। और बहुत सारे सेंट्रल PSUs भी मध्य प्रदेश के अंदर है। हाँ जी सर। तो वो सब थोड़ा बहुत, मतलब आपने चूँकि BA में भी पढ़ा, MA में भी पढ़ा, 5-6 साल का संबंध है उस विषय से, जी सर। तो आशा करेंगे कि आपको उसमें काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, ध्यान रखा होगा। तो थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, वक्त आपके पास है ही अभी 15-20 दिन 15 दिन है, ठीक है। लेकिन अच्छा है, मेंटेन रखिए ऐसे ही। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।